मुझे ना ये वाली वीडियो बनाना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट करो, लेकिन इन केस आपका पूरा सिलेबस नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, पास होना है। बस ये बता दो कि कौन से ऐसे 5-6 चैप्टर्स अच्छे से कर लें जिसमें पास हो जाए। हाई वेटेज चैप्टर्स बता दो। अगर यही जानने आए हो तो ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। इससे ज़्यादा ही मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैं आपको उसके साथ साथ हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसकी 1 शॉट वीडियो भी दे दूंगा इसी वीडियो में, तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले अकाउंट्स की, ठीक है। अकाउंट्स में मैं आपको बताता हूँ सबसे हाई वेटेड चैप्टर्स कौन से हैं। तो देखो, ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है, ये डॉक्यूमेंट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। इन केस आपने ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम ग्रुप सबसे पहले ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक भी मैं डाल दूंगा। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट विच इज़ कंपनी अकाउंट्स, और ये मैंने ऐसे ही नहीं बनाया उठ के कि हाँ बना दो, प्रॉपरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके बनाया, ठीक है। जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हैं उनको प्रॉपरली एनालाइज किया है। कंपनी अकाउंट्स आपका 20 से 25 मार्क्स तो है ही है, और अभी पिछले कुछ अटेम्प्ट से 25 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है यूनिट 2 से, इशू ऑफ शेयर से। कभी कभी 10 मार्क्स का भी बनता है, और फिर एक क्वेश्चन बनता है जो कहीं ना कहीं थोड़े से बाकी यूनिट्स का कंबाइंड क्वेश्चन होता है, ठीक है। जिसमें हमने मान लो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस भी डाल दिया, बोनस इशू भी आ गया, वो भी आ गया। तो मतलब मोटा मोटा वो 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो सर 20 to 25 मार्क्स तो मिनिमम है एक चैप्टर, और मैं बता रहा हूँ इतना आसान चैप्टर है ना वो, ठीक है। अगर आपने डिटेल लेक्चर्स देखे हैं बहुत ही अच्छी बात है, परफेक्ट, मज़ा ही आ जाएगा आपको। इन केस अगर आपको लग रहा है कि यार डिटेल लेक्चर्स देखने का टाइम नहीं है, तो मैंने ना एक 1 शॉट दिया आपको 6 आवर्स का, ठीक है। ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करोगे आपको मेरे चैनल पे लेके जाएगा, ठीक है। नहीं तो डायरेक्टली आप चैनल पे जाके भी सर्च कर सकते हो, आपको दिख जाएगा। आप किसी भी चैप्टर का नाम डालो और साथ में मेरा नाम लिख दो, आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो, अराउंड 6 आवर्स का एक 1 शॉट है, जिसमें यूनिट 2 to 5 है और यूनिट 6 का 2 आवर्स का है। तो मोटा मोटा 8 घंटे और आपके 20 से 25 मार्क्स कवर हो सकते हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 शॉट देखने के बाद यू हैव टू मेक श्योर कि जो स्टडी मैट के क्वेश्चन हैं वो आपको खुद से कम 2 बार करने हैं एग्जाम से पहले। एक बार अभी 1 शॉट देखोगे, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए तब करोगे। उसके बाद 1-2 बार तो आपको खुद से करना ही करना है, खुद से मतलब बिना आंसर्स देखे, बिना वीडियोस के। अगर आपने ऐसा कर लिया तो मेरी गारंटी है कि आपका कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन सही जाएगा। स्टडी मैट के क्वेश्चंस कम से कम 2 बार कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसी डॉक्यूमेंट में, ये मैंने पहले भी प्रोवाइड किया था, इन केस अगर आपको नहीं मिला है तो मैंने इसी डॉक्यूमेंट में हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका लिस्ट भी दे दिया है। मज़ा आ जाएगा आपको कि एटलीस्ट ये क्वेश्चंस आपको लिख कर करने हैं, है ना। कन्फ्यूजन रहती है ना कि सर कौन से क्वेश्चंस लिख के करें, तो वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो मेरी बात सुनो, उसके बाद आता है पार्टनरशिप। अगर आपने 12th में पार्टनरशिप पढ़ी है तब तो आपको काम बहुत ईजी हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्ट सेम है, काफ़ी चीज़ें अलग भी हैं, लेकिन थोड़ा तो आपको ईजी लगेगा। पार्टनरशिप अराउंड 20 मार्क्स की आती है। 2 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे 10-10 मार्क्स के। एक रिटायरमेंट हो गया, ठीक है, एक एडमिशन हो गया, नहीं तो एडमिशन रिटायरमेंट साथ में का आपका डिसोल्यूशन आ गया, जो भी है मिक्स मैच करके आपका 2 क्वेश्चन बन जाते हैं और आपका 20 मार्क्स उसमें कवर हो जाते हैं। 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन होते हैं। पार्टनरशिप मैंने बहुत बढ़िया तरीके से करा रखा है, यूनिट 1 से यूनिट 5 तक 6 आवर्स का। डिसोल्यूशन का 1 शॉट भी मैं एक फ्रेश डाल दूंगा, मतलब नया डाल दूंगा। यूनिट 1 से यूनिट 5 मैंने करवा रखा है 6 आवर्स में। डिसोल्यूशन का वीडियो भी है, सर्च कर लेना, वो थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा है, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो है, तो वो आई थिंक 2-3 घंटे का वीडियो, वो भी आप देख सकते हो, चैनल पे सब कुछ है। तो ये हो गया आपके 2 चैप्टर्स ऑलमोस्ट 40 मार्क्स के। देन आता है चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग प्रोसेस। बहुत सारे बच्चे इसको हल्के में लेते हैं या तो लेते ही नहीं है, ठीक है, करते ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, चैप्टर 2 में जर्नल, ठीक है, उसके बाद एक तो जर्नल हो गया, एक उसके बाद आपका लेजर, तो मतलब ठीक है, लेजर तो एग्जाम में आई वुडंट से कि लेजर आएगा, ठीक है, लेजर आपके प्रैक्टिस के लिए, जर्नल हो गया। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स, इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। अब बात समझ रहे हो, ठीक है। तो कई बार ऐसा होगा कि आप ये मान के चलो कि यूनिट जो आपका चैप्टर नंबर 2 का यूनिट 1 जर्नल हो गया, देन ट्रायल बैलेंस, सब्सिडी बुक और कैश बुक, इसमें से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ ही जाता है। और इतना आसान है, मैं क्या ही बताऊँ। साथ में आपका यूनिट 6 हो गया रेक्टिफिकेशन, जो कि आता ही आता है 5 to 10 मार्क्स का। तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, चैप्टर 2 आपका 10 मार्क्स का है, और इतना आसान है मैं क्या बताऊँ। और इसमें है आपका बोनस। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मैंने चैप्टर 2 का ना, हाँ, 1 शॉट कभी यूट्यूब पर डाला नहीं है, अपने कोर्स में मैंने ज़रूर प्रोवाइड किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। यूनिट 1 से यूनिट 5 आपको दिखेगा। यूनिट 1 से यूनिट 5 का मैंने 1 शॉट कभी यूट्यूब पे लिया नहीं है, अपने कोर्स में मैंने प्रोवाइड किया हुआ था, तो उसी का लिंक मैंने आपको दे दिया है। मज़े करो, इसमें GST VST सब है, ओके। इसके बाद आओ फटाफट से, देन आता है BRS। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इतना आसान है कि पूछो ही मत, और 5 से 10 मार्क्स आपको दे के जाता है। तो आप बात समझ रहे हो। पहली बात तो जो मैं आपको चैप्टर्स बता रहा हूँ ना, वो सिर्फ वेटेज के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा,
मैं उसके अकॉर्डिंग भी बता रहा हूँ कि जो ईजिली हो जाएंगे। जैसे आपका एनपीओ भी 10 मार्क्स का है, लेकिन मुझे पता है बच्चों को बहुत परेशानी होती है उसमें, आई नो, ठीक है। डेप्रिसिएशन 5 to 10 मार्क्स का आता है, लेकिन अलग ही लेवल का परेशान कर रहा है आजकल आपको। तो मुझे जो लगता है, ऑब्वियसली बात है क्योंकि मैं स्टूडेंट से 1-to-1 कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो मुझे जो लगता है कि जो ईजिली हो जाते हैं, अगर कोई बच्चा ढंग से बैठ के पढ़ेगा तो ईजिली हो जाएंगे, कम टाइम में हो जाएंगे, ये वो चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको 7 चैप्टर्स बताए हैं जो 70 to 80 मार्क्स कवर कर जाएंगे। सर क्या बात कर रहे हो, 65 to 70 तो कवर करेंगे बेटा, यही आपके 40 मार्क्स हो गए, ठीक है। देन अकाउंटिंग प्रोसेस 10, 50 तो यही हो गए। उसके बाद थ्योरी एंड ट्रू फॉल्स, थ्योरी एंड ट्रू फॉल्स संजीत 12 मार्क्स की आती है, ये मैंने प्रॉपरली करा रखी है अराउंड 7 घंटे में, पूरा 100%, ठीक है, इसी में से ही आता है। 7 घंटे की आपकी ये हो गई। देन उसके बाद मेरी बात सुनो, फाइनल अकाउंट्स और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है और बहुत ही आसान है यार। अगर आपने चैप्टर 2 अच्छे से कर लिया, जर्नल आपको आता है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस वगैरह के आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो बहुत आसान चैप्टर है, विच इज़ आपका फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स आपका 10 मार्क्स का आता है, उसका भी 1 शॉट मैंने दिया हुआ है। फाइनल अकाउंट्स के बिल्कुल मतलब आप ये समझो कि भाई वाला ये, ठीक है, छोटा भाई बड़ा भाई, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एक जैसे ही हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में फाइनल अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब मैंने यहाँ पे अगर आप इसको टोटल करोगे तो शायद 80 के ऊपर ही बनेगा ये, लेकिन क्योंकि एक क्वेश्चन आपको छोड़ना होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि देखो, कई बार ऐसा भी होगा कि मान लो एग्जाम में BRS का क्वेश्चन ही नहीं आया, ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम आपको कम से कम 60+ मार्क्स दे देंगे सिर्फ इतने कॉन्सेप्ट्स। बाकी जो बच्चा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, उसके बाद ये, अच्छा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ से हटाया नहीं है, ठीक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मैंने ऊपर डाल दिया क्योंकि मुझे लगता है अगर आपने फाइनल अकाउंट्स कर लिया है तो उसके बाद ही आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कर लेना चाहिए, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, एनपीओ, ये मैंने कैटेगरी बी में डाले हैं, ठीक है, कि ठीक है मेरे हिसाब से पहले इनको कर लो, उसके बाद अगर आप ये करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि क्या इनमें ना बहुत बार ऑप्शंस आते हैं, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज कभी आया कभी नहीं आया, ठीक है, थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आपका एकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन 10 मार्क्स का आ जाता है, बहुत ही बढ़िया होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी ईजी चैप्टर है, डेफिनेटली ईजी है, करने में आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, ईजी चैप्टर है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन कुछ बच्चों को आसान लगता है, कुछ बच्चों को थोड़ा परेशान करता है, इन्वेंट्री टेकिंग का टॉपिक और वो सब चीज़ें, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस सीक्वेंस में चैप्टर्स कर रहे हो और आपने 6-7 चैप्टर्स भी अच्छे से कर लिए तो हो गया काम, पासिंग मार्क्स तो आ जाएंगे, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ बेटा कि आप सारे चैप्टर्स कवर करो और कोशिश करो कि सारे चैप्टर्स कवर करो, छोड़ो मत, जो चैप्टर छोड़ने का मन कर रहा है उनका 1 शॉट देख लो, ऐसा तो कर सकते हैं ना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये आपका अकाउंट्स का हो गया। अगर मैं इको की बात करता हूँ, सिंपल इको में तो क्या ही है, सिंपल ये आपके मैंने दिए हैं कितने, आपको मैंने दिए चैप्टर नंबर 7, मतलब 7 चैप्टर्स दिए जो 65-70 मार्क्स कवर कर जाएंगे। सिंपल सी बात है, सीक्वेंस यही रखना है। चैप्टर 2 डिमांड, बहुत ही हल्का चैप्टर, ईजी चैप्टर। चैप्टर 2, 3, 4, 5 माइक्रो इस सीक्वेंस में करो, 2, 3, 4, 5। देन चैप्टर नंबर 6 क्योंकि 15 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 10 बहुत ही छोटा है और 10 मार्क्स आपको देके जाता है। चैप्टर 1 5 मार्क्स। जो मैंने बाकी के 3 चैप्टर रखे हैं ना, ये थोड़ा सा सर खाते हैं, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, टाइम टेकिंग चैप्टर्स हैं, मतलब इनमें चीज़ें बहुत सारी है और MCQ आपका वही, ये भी 10-10 मार्क्स की है। तो पहले ये करेंगे। चैप्टर नंबर 4 आपका बड़ा आसान है, 15 मार्क्स में बन जाता है। चैप्टर नंबर 6 इजी है, 15 मार्क्स का। मैंने माइक्रो और मैक्रो की 1 शॉट कंबाइन करके डाले हुए हैं, हाँ जी, ठीक है, मतलब मोटा मोटा टोटल 24 आवर्स में आप उसको रिवाइज कर सकते हो। अगर कोई बच्चा पहली बार भी देखना चाहेगा ना, तो इससे भी डिटेल्ड 1 शॉट है, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे अगर ऐसा सोच रहे हैं कि सर बस हमें पास करवा दो, तो अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप करो। एक गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं कि पास करवा दो और सिर्फ 1 शॉट देख के चले जाएंगे, ये नहीं करना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपने स्टडी मैट के क्वेश्चंस खुद से 2 बार करने हैं, कि क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आप खुद कर रहे हो। अगर आप स्टडी मैट के क्वेश्चन 2 बार खुद कर पा रहे हो, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप अकाउंट्स में फेल नहीं होगे। खुद से 2 बार आपके होने चाहिए। और जब आप पहली बार करोगे, जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, उसको मार्क करो ताकि सेकंड टाइम उसको ज़्यादा रिवाइज करो। इकोनॉमिक्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको स्टडी मटेरियल, मतलब जो भी आपके पास नोट्स हैं, जिन्होंने मेरा कोर्स ले रखा है उनके पास अलग से बुक है, ठीक है, आपके पास ICA का स्टडी मैट है, कोई नोट्स है, उसको बार बार रीड करो। एक बार आपने रिवीजन वीडियो देखा, 1 शॉट देखा, ठीक है, उसके बाद आपका जो दोस्त है ना, जो आपको पास कराएगा, वो स्टडी मैट है। MCQs के पीछे इतना मत भागा करो। MCQs इंपॉर्टेंट है, लेकिन MCQs नहीं होते ना, फिर घबराहट होती है, अरे कैसे होंगे जब तुमने रिवाइज नहीं किया। तो पहले रिवाइज करो,
रिवाइज करने के बाद आप जाओ एमसीक्यूज पे। अब बात समझ रहे हो? तो पहले आप उसको एक दो बार रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद एमसीक्यूज पे जाओ। एमसीक्यूज करने हैं, मैं ये नहीं कह रहा एमसीक्यूज नहीं करने हैं। और दूसरी बात, हाँ जी ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब सर यूट्यूब पे आप लाइव कब आने वाले हो? तो मैं आपको एक बात बता दूं, अर्जुन सर का अभी चलने वाला है, ठीक है। अर्जुन सर स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे वो विजडम सेशन लेने वाले हैं। तो लॉ तो वो आपको रिवाइज करा देंगे। आकाश सर, मैं, हम दोनों आएंगे बेटा अगस्त में, ठीक है, जब आपको लाइव रिविजन्स कराएंगे जैसे कि हमेशा कराते हैं, अराउंड 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में। और आपको मैं अगस्त में एक प्लानर भी दूंगा कि 1 से 15 अगस्त आपको किस तरीके से रिवाइज करना है। लेकिन सबसे पहले, वो तो चलो बात की बात है, सबसे पहले आप चैप्टर्स कवर तो कर लो, ठीक है। आई होप ये डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाया है, ठीक है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मुझे बताना भी चाहिए, ठीक है, कमेंट करके जाना कि सर ये दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड सितंबर 26, जो भी आपका जैन 27, मई 27, जो भी, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, राइट, जो भी आपका अटेम्प्ट होगा, मेक श्योर कि आपको क्लियर करना है। अगर आपको मुझसे कुछ और चाहिए, कोई भी और रिक्वायरमेंट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबॉडी। एंड एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके जाना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। एंड जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि हाँ अच्छी चीज़ है शेयर नहीं करता, सब पास हो सकते हैं अगर आप पढ़ाई करोगे तो, ठीक है। सारे दोस्त पास हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपने ग्रुप्स में शेयर करना। एंड यस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय।